किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है मॉक और टेस्ट। टेस्ट हमारी टेस्टिंग फेज के लिए है और मॉक यानी कि जो रियल एग्जाम एनवायरनमेंट है उसको मिमिक करता है ये। मॉक टेस्ट देने का पर्पस क्या होता है? मॉक टेस्ट देने के 5 पर्पस है। सबसे पहला, ये हमारा जो रियल एग्जाम है उस एनवायरनमेंट को मिमिक करता है। दूसरी चीज, ये हमारे जितना भी हम वीक एरियाज है हमें उसको पता चलता है, क्या हमारे वीक एरियाज है, क्या हमारे वीक टॉपिक्स है जिन पे हम आगे काम करें ताकि हमारा जो नीट का स्कोर है वो बढ़ जाए। तीसरा पॉइंट ये आता है कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर टाइम मैनेजमेंट के लिए ये कि हम कौन सा सब्जेक्ट पहले करने वाले हैं, हमें ये सब यहीं पे डिसाइड करके जाना होता है। अगर हमने नीट के पेपर के दिन ये चीज डिसाइड की तो हम वहां पे स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमें ये चीजें डिसाइड भी करनी है और इसको अप्लाई करके भी देखना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए। सपोज आप पहले फिजिक्स करते हो, उसके बाद ओएमआर भरोगे, कि आप पहले फिजिक्स केमिस्ट्री कर लोगे उसके बाद ओएमआर भरोगे, कि आप तीनों सब्जेक्ट पहले कर लोगे उसके बाद ओएमआर भरोगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजीज विच यू हैव टू मेक हेयर। अगर आपने जितनी भी स्ट्रैटेजीज अपनी यहाँ पे बना ली और ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी टाइम मैनेज करने के लिए। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्यूरेसी मेंटेन करना। ऐसा होता है कि जब आप नीट के पेपर में बैठोगे तो आपसे वो क्वेश्चंस भी गलत होंगे जो आपको आते होंगे, और उन सबको अवॉइड करने के लिए हम मॉक टेस्ट देते हैं ताकि हमारी जो सिली मिस्टेक्स हैं या फिर आप ब्लंडर्स भी कह सकते हो उन्हें, हम उनको अवॉइड कर पाए। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब आप किसी मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क्स से स्कोर करते हो, क्योंकि आपको तब ये लगता है कि हाँ मैं पेपर के लिए तैयार हूं और मैं जितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं अपने आप से मेरे उतने मार्क्स आ सकते हैं। और मान लीजिए कहीं पे गलती भी हो जाती है, अभी आपका लर्निंग फेज चल रहा है, आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हो, तो आप अपना सीख सीख के अपने वीक टॉपिक्स पे काम करके, वीक एरियाज पे काम करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। तो मैं कौन हूं आपको ये सब चीजें बताने वाला? आई एम हर्ष जयसवाल, करंटली एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, एक आइडियल नंबर क्या होता है मॉक टेस्ट देने के लिए। देखो, ऐसे तो कोई मॉक टेस्ट का आइडियल नंबर होता नहीं है, बट अगर हम लोग इस चीज को एक कैटेगरी वाइज देखें, जैसे हमारे पास इस टाइम पे 3 तरह के बच्चे होंगे। एक वो जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है और जो रिवीजन कर रहा है, ठीक है। दूसरे वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीशन पे है, मतलब आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट अभी भी बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। और तीसरे वो बच्चे जिनका सिलेबस अभी आधे से ज्यादा क्या आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या सबसे कह दूं कि मॉक टेस्ट तुम देना स्टार्ट कर दो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 50 देने हैं और तुम मॉक टेस्ट देते देते तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे? याद रखना, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मॉक टेस्ट अगर आपसे कोई कहता है ना कि हर दिन एक एक मॉक टेस्ट दे दो और तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने मॉक टेस्ट दिया, उसकी एनालिसिस किया कि कहां पे गड़बड़ हुई, आज मुझसे यहां पे टाइम मैनेज नहीं हो पाया, उस चीज को दिमाग में रखा। दूसरी चीज, आपको ये भी देखना है कि मेरा ये वाला टॉपिक, सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन मुझसे बार बार गलत हो रहा है, मतलब मुझे इस टॉपिक पे काम करना चाहिए। आपको वो चीजें पता चलती है, अच्छा फिजिक्स के थ्योरी वाले क्वेश्चंस मुझसे गलत हो रहे हैं, अच्छा केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस मुझसे गलत हो रहे हैं, उन चीजों पे काम करोगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट से पहले। हर मॉक टेस्ट में जब आप अपने आप को मॉडिफाई करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने लग जाएंगे। और यही वो रीजन होता है कि बच्चों के मार्क्स एक जगह पे स्टक हो जाते हैं, जिनको किसी ने बता दिया कि हर दिन मॉक टेस्ट दो और तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। मॉक टेस्ट हर दिन देने से नंबर बढ़ते नहीं है, बट एक जगह पे स्टक हो जाते हैं और फिर आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए मैंने इन 3 कैटेगरीज के लिए अलग अलग बता दिया है कि कितने मॉक टेस्ट देने हैं। सबसे पहला, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जो रिवीजन फेज में जा चुके हैं। अच्छा, अब रिवीजन तो कर ही रहे हो आप लोग, तो हर हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट दो, वो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब वो छोटे छोटे मॉक टेस्ट में मत जाना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है तुम्हें। देखो, अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तुम स्टार्ट करो। अब जब पहला मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारे नंबर बहुत कम आएंगे और उन्हें प्रिपेयर रहना। मैंने जब अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, आई गेस फरवरी में बैठा था मैं पहली बार पेपर देना, तो मेरे नंबर आए थे 200 नंबर, ठीक है। तो इतने गंदे भी आ सकते हैं अगर आपने रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं किया है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है बट अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करने पड़ेंगे, तो इस चीज को देना स्टार्ट करो। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देने हैं। स्टार्टिंग अगर नहीं किए तो पहला 1-2, फिर अगले हफ्ते 1-2, और उस पीरियड में रिवाइज करने की कोशिश करो। जितना भी तुम्हारा सिलेबस है उन सबको एक बार रिवाइज करो। फॉर्मुला शीट्स बना रखी हो तो बहुत बढ़िया बात, नहीं बनाई है तो बना सकते हो तो बहुत बढ़िया बात, और अगर नहीं बना सकते हो तो मेरे टेलीग्राम पे मैंने अपनी सारी फॉर्मुला शीट्स अपलोड कर दी हैं, वहां से जाके सारी फॉर्मुलाज को रिवाइज करो और फिर मॉक टेस्ट दो। हर हफ्ते तुम्हें 2 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। और 2 मॉक टेस्ट के लिए तुम्हें क्या करना है? रिवीजन, मॉक टेस्ट से पहले का रिवीजन कम से कम 6 से 7 घंटे या फिर एक पूरा पूरा दिन सारी चीजें रिवाइज करनी है। मॉक टेस्ट से एक दिन पहले सारी चीजें रिवाइज करनी है। इसके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा,
उसके बाद मॉक टेस्ट के बाद तुमको एनालिसिस करना है कि कहां पे मैं गड़बड़ कर रहा हूं, क्या मेरे वीक टॉपिक्स हैं, क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट की गलती हुई, जो भी चीजें हैं उनको तुम्हें एक साथ देखना है और उसके ऊपर काम करना है। तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली अभी 17 हफ्ते बचे हैं, तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 34 मॉक टेस्ट हुए। अगर तुमने 30 से 35 मॉक टेस्ट के बीच में दे दिया, देन यू विल बी मोर देन इनफ टू क्रैक दिस नीट यूजी। ठीक है, अब हम दूसरे बच्चों पे आते हैं जिनका सिलेबस आधे से ज्यादा कंप्लीट है बट अभी कंप्लीशन बचा हुआ है। तो तुम्हारे लिए ये है कि तुमको एक महीना मैं दे रहा हूं, फरवरी तक तुम अपना सारा भी सिलेबस जितना भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट करो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, हर हफ्ते एक एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मॉक टेस्ट के बीच में तुम्हें देने हैं। और अगर तुमने 15 से 20 मॉक टेस्ट दे दिए, देन यू आर मोर एंड मोर गुड टू सिट इन द एग्जाम। क्योंकि अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। ठीक है, क्योंकि नीट के पेपर में आजकल कुछ भी आ जाता है, क्योंकि अगर तुमने कोई भी टॉपिक अनटच छोड़ दिया तो वो क्वेश्चन तो वैसे भी गलत हो रहा है, तो तुम वीक टॉपिक्स पे और वीक एरियाज पे काम करके करोगे क्या अभी। ठीक है, तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एक महीना है तुम्हारे पास, फरवरी तक तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखना है। फरवरी से स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए। नेक्स्ट आता है हमारे लिए वो बच्चे जिनका सिलेबस अभी आधा भी कंप्लीट नहीं है। तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक चीज है कि तुम्हारे पास 2 महीने हैं, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा। तुम्हें मार्च से मॉक टेस्ट देना है और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 10 मॉक टेस्ट देना है। तुम्हें ये सब चीजें सुननी नहीं है कि 30, 35, 40 नहीं। तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ और अगर तुम्हारा सिलेबस अनटच रह जाता ना कुछ भी, तो तुम तो वैसे ही एलिजिबल नहीं हो पाए एग्जाम के लिए। एलिजिबल मतलब ऐसा नहीं कि तुमको भगा देंगे वहां से, बट तुम्हें उस जगह पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस जस्ट मतलब एक महीने पहले कंप्लीट हुआ, उन्होंने 4-5 मॉक टेस्ट भी दे दिए, देन दे आर गुड इनफ। अगर तुमने मॉक टेस्ट के चक्कर में अपना सिलेबस ही इनकम्प्लीट छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ 10 मॉक टेस्ट देने हैं। तो ये सारी चीजों का समझ क्या है, सबके लिए तो अलग अलग चीज हो गई। तो आप कैसे कह रहे हो कि इतने मॉक टेस्ट सफिशिएंट होंगे? देखो, मॉक टेस्ट का जो काम मैंने पर्पस सबसे पहले तुम्हें बताया, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, तुम्हें चीजों को समझाना है। उन मॉक टेस्ट से तुम सीखोगे नहीं, क्योंकि तुम सीख के बैठे हुए हो। तुम्हें उन मॉक टेस्ट से अपनी गलतियां एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं कि मैं कहां पे वीक हूं, कहां पे मैं गलती कर रहा हूं। और जब तुम उन चीजों के ऊपर काम करते हो ना, तब तुम्हारे स्कोर जो होते हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को कभी भी माइंड मत करना कोई तुमसे कह रहा है कि अभी 120 डेज बचे हैं, तुम 100 मॉक टेस्ट दे दो, 150 मॉक टेस्ट दे दो। इन सब अफवाहों में मत पड़ना। जितने मैंने मॉक टेस्ट बताए उतने भी अगर तुमने अच्छे से दे दिए, तुम्हारा नीट यूजी में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। कीप हसलिंग गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।